मगर चिड़िया, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मेरे बड़े घर के पास तुम्हारा ये छोटा सा घोंसला मेरे घर की डेकोरेशन खराब कर देगा। ऐसे कैसे? मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ इस पेड़ पर कब से रह रही हूँ। अगर तुम न गई तो मैं तुम्हारा घोंसला ही तोड़ दूंगी। गौरी बहन, लड़ाई न करो, पहले जाकर अपना नया घर तो बना लो, फिर मैं भी चली जाऊंगी यहाँ से। मैं कबूतर के पास जा रही हूँ। फिर गौरी भागी भागी कबूतर के पास जाती है। सुन लो गंदी आँखों वाले, कान खोल कर सुन लो। अब क्या हुआ काली कलोटी? अब तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा इनाम लगा है, वो भी पूरे 1 लाख का, और मैं नया घर बना रही हूँ। तो बनाओ जाकर, मुझे क्यों बताने आई हो? इसलिए कि आज के बाद तुम अपनी ये गंदी गंदी आंखें लेकर मेरे घर के सामने से नहीं गुजरोगे। घर अभी बना नहीं और आगे मुझे घर के सामने से रोकने के लिए। मैंने कह दिया है, अगर तुम मेरे घर के सामने से गुजरे तो मार मार कर मैं बंदर बना दूंगी तुम्हें। पापा मुझे पैसे दे, मैंने पास वाले जंगल में मेला देखने जाना है। एक बार कहा ना, मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हारी माँ आए तो उससे ले लेना। ऐसा कहते हुए कालू कौवा घर से चला जाता है। मेला तो मैं देखने जरूर जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए जग्गू अपनी माँ का संदूक खोलता है। सामने पड़ा हुआ 1 लाख रुपए देखकर जग्गू तो खुश हो जाता है। अब आएगा मजा। जग्गू सारे पैसे उठाकर घर से भाग जाता है। वो सीधा नदी पर अपने दोस्तों के पास जाता है। कुकू कुकू, चलो चले, चलो मेला देखने चले। यार जग्गू, मगर हमारे पास तो पैसे नहीं है। ये देखो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। इतने सारे पैसे ये कहाँ से लिए तुमने जग्गू? क्योंकि ये पैसे मुझे मेरी मम्मा ने मेला देखने के लिए दिए हैं। फिर वो तीनों दोस्त मेला देखने चले जाते हैं। वो बड़े झूले पर बैठते हैं, वो नाव में बैठते हैं। चलो मैं आपको पानी पूरी खिलाता हूँ। फिर वो पानी पूरी खाते हैं, वो मिठाई खाते हैं। ये गरीब पक्षी है, इसे कुछ पैसे दे देते हैं। फिर जग्गू कौवा कुछ पैसे गरीब पक्षियों में बांट देता है। जग्गू, तुम्हारे मम्मा पापा बहुत अच्छे हैं जो तुम्हें इतने सारे पैसे दिए मेला देखने के लिए। हाय मैं मर गई, कहाँ है मेरे पैसे? मेरे पैसे कहाँ हैं? इसी संदूक में तो मैंने रखा था अपना 1 लाख रुपए। गौरी रोती हुई घर से भागती है। कालू कालू, कहाँ है मेरे पैसे? मेरे पैसे कहाँ हैं? गौरी अपने पति के पास नदी पर जाती है। तुम्हारे पैसे? मुझे क्या मालूम, मैं तो सुबह से यहाँ हूँ। मुझे सीधे से बता दो, तुमने जरूर मेरे पैसे चुरा कर नशा किया होगा। गौरी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है। पूरे जंगल में तो तुम बताती फिर रही हो सकता है किसी ने चुरा लिए होंगे तुम्हारे पैसे। गौरी वहाँ से भाग जाती है। छोटी चिड़िया, कहाँ है मेरे पैसे? जरूर तुमने चुराए हैं मेरे पैसे। गौरी बहन, मैं तो अभी अपना भोजन लेकर आई हूँ, मुझे क्या मालूम, मैं तो तुम्हारे घर ही नहीं गई। मैं भी छोड़ूंगी नहीं, मैं पकड़ लूंगी जिसने भी मेरा 1 लाख चुराया है। कबूतर के बच्चे, गंदी आँखों वाले, चुपचाप मेरा 1 लाख मुझे वापस दे दो। लो जी, फिर आ गई। तुम्हें मेरे अलावा लड़ने के लिए कोई और नहीं मिलता पूरे जंगल में? कबूतर मेरे भाई, प्लीज मेरे सपने ना तोड़ो। अगर तुमने मेरे पैसे चुराए हैं तो उसमें से 1000 तुम रख लो और बाकी के मुझे वापस कर दो, प्लीज। नहीं गौरी, मैंने नहीं चुराए। सारा दिन पैसे खर्चने के बाद भी जग्गू के पास ढेर सारे पैसे बच जाते हैं। 1 लाख तो खत्म ही नहीं हो रहा। जग्गू दोस्त, अब ये पैसे तुम घर जाकर अपनी मम्मा को वापस दे देना। मगर पीछे बैठा हुआ एक उल्लू सब देख रहा था। वो जल्दी से उड़ता है और जग्गू से वो पैसे छीन कर ले जाता है। रुको रुको, मेरे पैसे मुझे वापस दो। मगर उल्लू दूर निकल जाता है। जग्गू रोता हुआ अपने घर चला जाता है। मम्मा, बहुत मजा किया आज हमने। आज जग्गू ने मुझे और कीकी को बहुत एंजॉय करवाया। वो कैसे बेटा? जग्गू के पास इतने सारे पैसे थे, उसने हमें मेला भी दिखाया और चीजें भी खाने को लेकर दी। तो फिर इसका मतलब गौरी के पैसे उसका अपना बेटा ही चुरा कर ले गया है।
जग्गू बता दो जग्गू बेटा, इस संदूक से पैसे तुमने ही लिए हैं ना? नहीं मम्मा, मुझे कुछ मालूम नहीं। मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया, किसने ऐसा किया है? कौन है? कालू, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, तुमने ही तोड़े हैं मेरे सपने। गोरी डंडा लेकर कालू के पीछे भाग जाती है। कालू आगे आगे और गोरी पीछे पीछे। ऐसे गोरी कौवी के सपने दिल में ही रह